हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज रीजनिंग के पार्ट 32 देखेंगे। हम लोग 31 तक देख चुके हैं। आज 32वां पार्ट देखेंगे। देखिए 32वां पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा। स्क्रीन पर 3 + 9 = 31, 18 + 9 = 36, 12 + 15 = 54। तो 12 + 27 = क्या होगा? बेमेल को ज्ञात कीजिए। दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं? चलिए इस टाइप का प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। एनालॉजी का प्रश्न है जिसको हिंदी में सादृश्यता बोलता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा? 7 को रिलेट कीजिए 64 के साथ, उसी प्रकार 9 को रिलेट कीजिए चारों ऑप्शन के साथ। कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन मार्क के जगह पर आएगा? चलिए 7 से 64 कैसे आएगा? 7 + 1 कीजिए तो हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है। तो 9 में आप 1 जोड़िए हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर कर दीजिए तो 100। 100 ऑप्शन में है? नहीं है, इस तरह नहीं बनेगा। अब इसमें दूसरा तरीका लगाइए। आप इसको 9 से गुना कर दीजिए। 7 को 7 × 9 तो हो जाएगा 9 × 7 = 63 + 1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। तो उसी प्रकार आप 9 में 9 से गुना कर दीजिए। 7 में 9 से किए थे तो 9 × 9 तो हो जाएगा 81, 81 + 1 82, 82 तो ऑप्शन में भी नहीं है, इस तरह भी नहीं बनेगा। अब इसको हम लोग तीसरा तरीका से देखते हैं। इसको क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 49। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 49 × 1 = 50, 14 इधर 50 14 64 तो आपका हो जाएगा 15। तो 49 और 15 कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। उसी प्रकार आप इसको कीजिए, 9 स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 81। 81 में आप 15 जोड़ दीजिए + 15, 5 × 1 = 6 हो जाएगा और 8 × 1 = 9 हो जाएगा। 96 है, हाँ ऑप्शन ए सही है। तो देखिए किस तरीका से बनाया जाता है क्वेश्चन को। हम लोग का 2 तरीका लगाए थे, नहीं बना तो अब तीसरा पे आ गए। 7 का स्क्वायर किए 49 हुआ, + 15 कर दिए 64 लाने के लिए, 64 आ गया। तो इसी प्रकार 9 को स्क्वायर कर दिए और इसमें भी 15 प्लस किए क्योंकि यहाँ भी 15 प्लस किए थे तो 81 + 15 96 हो गया। ऑप्शन ए सही हो गया। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहाँ चला गया? ये दूसरा प्रश्न है, यदि 3 + 9 = 31, 18 + 9 = 36, तो 12 + 15 = 54, तो 12 + 27 बराबर क्या होगा? तो देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। आपको 3 और 9 से 31 लाना है, ठीक है। तो आप 9 × 3 = 27 कर दीजिए, यानी 3 × 9 3 × 9 करिए कितना हो जाएगा? 27। 27 से 31 कैसे आएगा? +4 कर देंगे। वही चीज़ इसमें कीजिए, वो तो बहुत हो जाएगा। 18 × 9 करने से बहुत हो जाएगा, नहीं होगा। इसको दूसरा तरीका से बनाइए। आपका कितना इसको कर लेंगे? या क्या लिखा गया? 31, 3 और 9, ठीक है। 9 × 3 = 27, गुना से बहुत हो गया। आप इसको 3 और 9 3 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यहाँ 9 दूना 18 हो जाएगा और आपका 6 × 3 = 18, 3 × 3 = 9। हाँ देखिए इसको किस प्रकार बनाएंगे। 3 + 9 है, इसको क्या किया गया है? 31 लिखा गया है। ये थोड़ा सा टाइट प्रश्न है, मतलब
भारी है। देखिए इसको, ये CGL का है शायद। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 31 है, आप यहाँ क्या करिए, इस 3 को 3 से भाग दे दीजिए और इस 3 में भी 9 में भी 3 से भाग दीजिए। क्या आएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 में भाग दीजिएगा तो 9 में 3 से, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, 13 आ गया। क्या 13 को यही उल्टा करके लिख दिया, 3 और 1। देखते हैं इसमें, 18 को 3 से भाग दीजिए और 9 को भी 3 से भाग दीजिए, तो 18 को 3 से भाग दीजिएगा 6 आएगा और 9 में 3 से भाग दीजिएगा तो आपका 3 आएगा। तो क्या इसको उल्टा करके लिख दिया, ठीक किया, वही लिख दिया, 3 यहाँ ला दिया, 6 यहाँ कर दिया, 36 हो गया। देखिए यहाँ पर 36 है। वही चीज़ इसमें कीजिए, 12 में आप 3 से भाग दीजिए तो 4 हो जाएगा, 15 में 3 से भाग दीजिए तो 5 हो जाएगा, तो 45 आ गया। इसी को उल्टा करके लिख दिया, 5 4 54 हो गया। वही चीज़ यहाँ कीजिए, 12 में 3 से भाग दीजिए और 27 में भी 3 से भाग दीजिए, तो 12 में 3 से भाग दीजिएगा 4 आ जाएगा और 27 में 3 से भाग दीजिएगा तो 9 आ जाएगा, 49 आ गया। तो आप 49 को उल्टा करके लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 94। 94 है, ऑप्शन डी में है। देखिए थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए और इसको दिमाग में रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार का प्रश्न। 13 आया था, 3 से भाग दिए थे सब में, तो उसको उल्टा करके 31 लिख दिए। फिर 18 में 3 से भाग दिए, 9 में 3 से भाग दिए, 45 आया, उसको उल्टा करके, सॉरी कितना आया था, 63 यहाँ है ये वाला, तो उसको उल्टा करके लिख दिए। फिर ये 12 में दिए थे, 15 में दिए थे, तो 12 में 3 से भाग 4 आया, 15 में 3 से भाग 5 आया, 45 को उल्टा करके 54 लिख दिए। वही प्रकार 12 और 27 में वही चीज़ की है, 3 से भाग दिए 4 आया, 27 में 3 से भाग दिए 9 आया, 94 आया, इसको उल्टा करके लिख दिए, पहले 9 लिखे उसके बाद 4 लिखे। ऑप्शन डी सही हो गया। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है LANDS 10 है, TRAM 13 है, TASTE को क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न को लिखने के लिए पहले प्लेस वैल्यू लिखिए। आप यहाँ पर L का प्लेस वैल्यू लिखते हैं, L का 12 प्लस A का 1 प्लस N का 14, D का 4, S का 19, सबको जोड़िए। 12 1 13, 13 और 14 27, 27 4 31, 31 और 19 कितना हो जाएगा, 50, 50 हो गया। अब 50 से 10 किस प्रकार ला सकते हैं हम लोग, तो एक ही काम है कि आप इसको भाग दे दीजिए। तो किस चीज़ से भाग देंगे, 5 से आ जाएगा 10, ठीक। अब यहाँ देखिए टी है, टी का प्लेस वैल्यू कलर अलग लेते हैं, टी का प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिख दें, क्या लिख देते हैं, TRAM। टी का प्लेस वैल्यू 20, आर का हो जाएगा 18, ए का हो जाएगा 1, एम का हो जाएगा 13, सभी को जोड़िए। 20 और 18 38, 1 39, 39 और 13 कितना हो जाएगा, 52, तो यहाँ पर हो जाएगा 52। अब इसको आप किस चीज़ से भाग देंगे, यहाँ पर हम लोग 5 से भाग दिए थे, वो 5 से क्यों दिए थे, क्योंकि ये 5 अंक है। देखिए आपका यहाँ पर LANDS 5 अंक है, इसीलिए 5 से भाग दिए थे, सॉरी अंक नहीं अल्फ़ाबेट, LANDS 5 था तो 5 से भाग दिए। यहाँ कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 13, 13 चौके 52। अब वही चीज़ यहाँ कीजिए, टी का प्लेस वैल्यू 20, ए का 1 प्लस एस का 19 प्लस टी का 20 प्लस ई का 5। अब इसको जोड़िए, 20 1 21, 21 और 19 40, 40 20 60, 5 65, इसका वैल्यू 65 आ गया। अब इसको कितना से भाग देंगे, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 से, 5 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13, 13 5
65। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित अक्षर समूह का चयन करें। ROMETUNH लिखा गया है, तो MILK को क्या लिखा जाएगा? चलिए सॉल्व करते हैं। प्लेस वैल्यू लिखते हैं R का 18, O का 15, सॉरी प्लस क्यों कर रहे हैं, सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखते हैं। O का 15, M का 13, E का 5, इधर वाला का लिखिए T का 20, U का 21, N का 14, H का 8। देखिए क्या क्या हुआ है। यहाँ पर 18 से 20 किया है, +2 किया है, एक सेकेंड, +2, 15 से 21 हुआ है, कितना हुआ है, +6 हुआ, 13 से 14 किया, +1 हुआ, आपका 5 से 8 किया, +3 किया। ठीक है, वही चीज़ हम लोग इधर करेंगे। M का प्लेस वैल्यू 13, I का 9, L का 12, K का किंग्स 11। अब देखिए इसमें क्या किया था, पहला वाला में +2 किया था, तो 13 + 2 हो जाएगा 15। दूसरा में 15 से 21 किया था, +6 किया था, तो हम लोग भी +6 करिए, 9 6 15। तीसरा में +1 किया था, हम लोग भी +1, तो 12 1 13। लास्ट वाला में 5 से 8 किया था, +3 किया था, तो हम लोग भी यहाँ +3 कीजिए, तो 11 और 3 14 हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या आया, 15 15 13 14। 15 किसका प्लेस वैल्यू, 15 हो जाएगा आपका O का, फिर 15 है तो O का। ठीक है, उसके बाद 13 किसका होता है, M का। क्या यहाँ से आंसर आ जाएगा, देख लीजिए, इसमें तो O नहीं था, इसमें भी नहीं था, ये दोनों में है। O के बाद M है, तो ऑप्शन सी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो गया। लास्ट वाला क्या किया गया था, सॉरी लास्ट में 14 था, तो यहाँ M के बाद N होगा, 14 होता है प्लेस वैल्यू N का, तो OOMN ऑप्शन सी में है, OOMN। ठीक है, देखते हैं पांचवा प्रश्न। उसी टाइप का प्रश्न है, यदि शब्द CFIL को कोड ABCD है तो ORUX का कोड क्या होगा? ये BSSC का है पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, देखिए इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। CFIL, ठीक है, इसको क्या किया है, इसको नीचे लिखते हैं, ABCD। ठीक है, इसको क्या करें, प्लेस वैल्यू लिख दें, लिख देते हैं। 3 हो जाएगा C का, F का हो जाएगा 6, I का हो जाएगा 9, कलर अलग ले लेते हैं, I का 9 और L का 12। ठीक है, नीचे प्लेस वैल्यू लिखते हैं, 1 का 1, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर 3 है और नीचे 1 है, यहाँ पर 6 है, नीचे 2 है, I का 9 है, C का 3 है, L का 12 है, D का 4 है। तो एक चीज़ यहाँ से समझ में आया होगा या नहीं, तो देखिए 3 से 1 क्या आएगा, कैसे, इसमें भाग 3 किया गया है, भागा 3 तो 1 आ जाएगा। फिर 6 में आप भागा 3 कीजिए तो 2 आ जाएगा। I का 9 है, इसमें भी भागा 3 कीजिए तो 3 आ जाएगा। L का 12 है, तो इसमें भी भागा 3 कीजिए तो 4 आ जाएगा। ठीक है, सबका प्लेस वैल्यू लिख के भाग 3 से किया गया है। तो वही चीज़ इसके साथ कीजिए, क्या था, O था, R है, U है, X है, तो O का प्लेस वैल्यू 15, R का
18, 21 हो गया u का, और x का कितना होगा 24। सब में 3 से भाग दे दीजिए, इसको भाग 3 से बटा लिख देते हैं, इसमें भी बटा 3 कर देते हैं, इसमें भी 3 कर देते हैं, इसमें भी 3 कर देते हैं। तो आप 15 में 3 से भाग दीजिएगा, 5 हो जाएगा। 18 में 3 से 6, 21 में 3 से 7, और 24 में 3 से 8। एकदम सीरीज में आ गया। यहाँ भी था ABCD सीरीज में, यहाँ भी हो गया 5, 6, 7, 8। तो 5 किसका होता है प्लेस वैल्यू? आपका ई का, तो हो जाएगा ई किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। हो गया सही, ऑप्शन बी। कोई ज़रूरत नहीं आगे चेक करने का, किसी में ऑप्शन में ई है ही नहीं। अब ये नहीं कि हम इसका प्लेस वैल्यू बैठाने चल गए, ई का 5 का ई, 6 का एफ, 7 का जी, 8 का एच नहीं करना है, क्योंकि पहले तो हम लोग को इधर से ही समीकरण संतुष्टि था, आपका भाग 3 किया गया था, फिर इसमें भी वही चीज़ किए, तो 5, 6, 7, 8 आ गया। तो एग्ज़ाम में समय नहीं रहता है, जिसके कारण क्या करेंगे, 5 किसका प्लेस वैल्यू? ई का, तो ई किसी में था ही नहीं, तो आगे जाएंगे ही नहीं, लगा दिया, ऑप्शन भी सही हो गया। देखते हैं छठा प्रश्न। किसी निश्चित भाषा में TRAIL को ORJIG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में SAFE का कोड क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। TRAIL क्या लिखा है? ORZIG, ठीक है। यहाँ पर T से O किया गया है, इसमें क्या हुआ है, R के जगह पे R ही रख दिया है, A के जगह पे A का विपरीत Z कर दिया है, ठीक है। वही किया है ना, T का O, R को R, A का Z, I का I, L का G। इस तरह कैसे कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पर A का Z कर दिया है, विपरीत कर दिया है क्या? तो और किसी का विपरीत है? विपरीत नहीं है। अच्छा हाँ, दिख तो रहा है, L का विपरीत आपका O है, ठीक है। क्या ये यहाँ से यहाँ चला आया? I का R है, आपको लोग को बताए थे, इंडियन रेलवे IR, I का R है, ये भी ठीक है। उसके बाद A का Z, ठीक है। फिर इधर देखिए R का I, ये भी ठीक है। GT गुजरात टाइटन, ये भी तो ठीक है। हाँ, वही चीज़ किया गया है। देखिए क्या किया है ना, अपोजिट अल्फ़ाबेट लिखा है, लेकिन उल्टा करके लिखा है। यहाँ पर आपका L था, तो इसको देखिए यहाँ करके O कर दिया। बताए थे ना अल्फ़ाबेट में LOV, L का उल्टा O और V का उल्टा E। तो यहाँ देखिए L से O कर दिया, ठीक है। I से R कर दिया, IR इंडियन रेलवे, I से R। A का Z हो गया आपका, देखिए Z, ये भी अपोजिट है इसका। R से I किया, अपोजिट है। T से G किया। वही उसी प्रकार हम लोग इस सभी का विपरीत वर्ड लिखते हैं। तो सबसे पहले किसका होगा? ई का होगा। पकड़िए, लेट नहीं करना, इसमें पकड़ लेना है। ई को पकड़ के लाइए और सबसे शुरू में लिखिए। ई का क्या होगा? अभी लिखे हैं LOV, ई का हो जाएगा भी किस ऑप्शन में है? सभी में है, डी में नहीं है, डी कैंसिल आउट। उसके बाद एफ है, एफ किसका होता है? यू का, यू लिख दिए, बी के बाद यू। किस में है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, VUZH, ठीक है। कोई दिक्कत? क्यों पूरा सॉल्व करेंगे? पूरा सॉल्व करेंगे ही नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, आंसर निकालिए और पूरा सॉल्व करते हैं, सीखिए। देखिए ई के बाद ई का भी लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ क्या हुआ था? एल को सबसे पहले लिखा गया था, इसीलिए लास्ट वाला को सबसे पहले लिखेंगे, उसका विपरीत वो अल्फ़ाबेट। तो ई को भी लिख दिए। आपका एफ का यू लिखे, उल्टा यू होता है। ए का जेड लिखेंगे और एस का स्टेट हाईवे SH, देखिए एस का H, ये वही हो गया VUZH। ऑप्शन भी सही हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, आंसर निकालिए, टाइम बचाइए। देखते हैं 7वां प्रश्न। कराए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित शब्द युग्म चुने। कागज, रीम। उसी प्रकार इस तरफ कौन सा दोनों शब्द होगा?
टहनी बूस, भोजन पैक, पुस्तक ढेर, अंडा दर्जन। तो दिमाग लगाइए, कुछ दिन पीछे जाइए, कागज रीम बचपन में खरीदते थे ना, रीम के अनुसार कागज, इतना रीम में इतना जस्ता है, इतना में इतना पेज, पढ़ते भी थे हम लोग कागज का रीम से जस्ता का। तो क्या होता है, कागज रीम के हिसाब से मिलता है, उसी प्रकार इसमें रिलेट कीजिए, क्या होगा, अंडा दर्जन के हिसाब से मिलता है। काम खत्म, आंसर ऑप्शन डी। कागज रीम के हिसाब से, अंडा दर्जन के हिसाब से, ऑप्शन डी सही हो गया। देखते हैं 9वां प्रश्न। राधा की ओर परिचय देते हुए सुरेश ने कहा, उसका पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। तो बताइए सुरेश राधा से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन को देखिए, आंसर निकालिए। बहुत का तो निकल गया होगा, देखिए किस तरह निकालेंगे। राधा की ओर परिचय देते हुए सुरेश ने कहा, तो इसको तोड़िए। सुरेश लिखते हैं, समझाते हैं, समझिएगा। सुरेश ने कहा, क्या कहा, उसका पिता, उसका कौन, यानी राधा, ठीक है, राधा, उसका यानी राधा का पिता मेरे पिता का एक मात्र पुत्र। अब एक बात बताइए, अगर आप एक पुत्र हैं और आप कह रहे हैं कि सुरेश ने कहा उसकी पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, तो आप ही ना हैं, वही सुरेश ही है। सुरेश तो खुद लड़का है, नाम से भी पता चल रहा है सुरेश। और ये वर्ड जहाँ भी लिखा है, सुरेश ने कहा उसका पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, तो ये खुद सुरेश ने अपने बारे में, स्वयं के बारे में बात कर रहा है। सुरेश पुत्र है, उसका पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, तो वो सुरेश ही है, यानी यहाँ पर सुरेश होगा। सुरेश तो कि कौन हो जाएगा, राधा का पिता हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राधा का पिता ही सुरेश है, क्योंकि इसने कहा है, सुरेश ने कहा उसका पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, यानी मेरे पिता का एक ही पुत्र है जो खुद मैं हूँ। यहाँ कहा है ना एकमात्र, अगर एकमात्र नहीं लिखा रहता तो कुछ बात दूसरा रहता। साफ कहा है, सुरेश ने कहा उसका पिता यानी राधा का पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, यानी मैं ही हूँ, राधा का पिता मैं हूँ, तो ऑप्शन डी सही हो गया। देखते हैं 10वां प्रश्न। ए और बी भाई है, सी डी का पुत्र है, ई बी की माता है और डी की पत्नी है, तो सी ए से कैसे संबंधित है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी भाई है, तो भाई का रिलेशन हम लोग इस तरह से बनाते हैं, सीध में रहता है। ए और बी दोनों भाई है, तो दोनों पॉजिटिव करिए, दोनों पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखिए सी डी का पुत्र है, तो सी डी यहाँ कोई रिलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ए भी अभी हम लोग को ज्ञात है, बाकी पता नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। आगे आइए, ई बी की माता है, ई जो है ना वो बी की माता है, यानी ये बी की माता ई है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, दिक्कत हो जाएगा, एक सेकंड मैनेज कीजिए। यहाँ पे लिखते हैं, मोबाइल में थोड़ा जगह कम रहता है, बोर्ड रहता है तो आदमी लिख भी देता है। चलिए मैनेज कीजिएगा। ए और बी लिख दिए, ए और बी दोनों भाई था, भाई लिख दिए, ए और बी भाई है, ठीक है। सी डी का पुत्र है, यहाँ से हम लोग को नहीं निकला है कुछ, तो इसको अभी पेंडिंग में रखेंगे। ई बी की माता है, तो बी की माता ई है, तो ऊपर होगा और निगेटिव होगा क्योंकि महिला है, ठीक है। बी की माता ई हो गया। और डी की पत्नी है, ई बी की माता है और डी की पत्नी है, ये जो ई है ना ये डी की पत्नी भी है, तो डी इधर कर देंगे, पति पत्नी का रिलेशन, और डी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पति है। साफ कहा है, ई बी की माता है और डी की पत्नी है, ई के बारे में बात हो रहा है, ई बी की माता और डी की पत्नी, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कहा था, सी डी का पुत्र है, सी जो है अब डी का पुत्र है, इसको अब रिलेशन हम लोग को मिल गया, सी डी छोड़ दिए थे ना पेंडिंग में, तो अब सी डी का पुत्र है, तो ये जो डी है ना इसका एक पुत्र है, उसका वो सी है,
ठीक है, इसको प्लस कीजिए, पुत्र है इसका, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब क्या कह रहा है, अब तो पूरा हो गया, और डी की पत्नी है, ठीक है, डी की पत्नी तो हो ही गई था, ई। अब कहा है सी ए से कैसे संबंधित है, ये जो सी है ए से कैसे संबंधित है, इस ए से, तो ये तो भाई हो जाएगा, नीचे तीनों भाई हो गया है, प्लस प्लस प्लस, ये भाई का रिलेशन है, चूंकि ये माता पिता है ये लोग का, डी पति है, ई पत्नी है, और ये सब आपस में भाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या कहा है, सी ए से कैसे संबंधित है, तो भाई हो जाएगा, सी ए का भाई हो गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 11वां प्रश्न, 3 है, 5 है, 4 है, 50 है, 1 है, 6 है, 3 है, 46 है, 4 है, क्वेश्चन मार्क, 5 है, 50 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 5 और 6 5 11, 11 ऑप्शन में था ही नहीं, ऐसे भी यहाँ 4 और 3 7 होना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा वर्ड है, नहीं होगा उस तरफ से। ये देखिए क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ बड़ा बड़ा वर्ड है ना, तो पक्का गुना हुआ होगा, स्क्वायर तो होगा नहीं, जोड़ के भी नहीं जा सकता है। देखिए 3 5 8, 8 4 12 हो जाएगा, बरचों का 48 प्लस 2, इसमें क्या होगा, 6 1 7, 7 3 10, 6 1 7 7 21, यहाँ क्या किए थे, 5 3 8 4 12, बरचों का 48, तो 6 1 7 3 10, 10 चौक 40, अच्छा बन रहा है क्या, 10 चौक 40, 2 42 होगा, यहाँ क्या हुआ था, 5 3 8 4 12, बरचोक 48, 2 50, दोवे जोड़े थे, और यहाँ 6 1 6 और 6 18, आपका 6 3 9 10, 10 10 चौक 40, 15 नहीं होगा, बहुत है, तो इसको क्या स्क्वायर करें, करिए, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 5 25, 4 चौक 16, 9 और 16 25, हाँ, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 25 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा, 16 और 25 आपका हो जाएगा 41, 41 9 50, ठीक है, आ गया। अब देखिए 1 स्क्वायर प्लस ये वाला 6 स्क्वायर, स्क्वायर करके ही लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 36 1 37 और 9 46, देखिए आ गया। अब यहाँ 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है ना, तो यहाँ हम लोग कीजिए 5 का स्क्वायर, इसको यहाँ पर खाली छोड़ दीजिए बीच में, तो 5 का कितना हो जाएगा 25, तो अब देखिए आप 25 और 16 कितना हो जाएगा 41, अब बच गया, इसमें कितना ऐड करेंगे जो 50 आएगा, यानी कितना जोड़ेंगे जो 50 आएगा, यानी 9 जोड़ेंगे, तो 9 जोड़ेंगे ना तो स्क्वायर करके जुटेगा, यानी यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस जगह पे 3 का स्क्वायर होगा 9, तो वहाँ पर 3 आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो गया 3, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी आप जा सकते हैं, नहीं तो वही हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का 25 कर दिए, अब दोनों को जोड़े तो 41 आ गया, क्या घट रहा था 9 घट रहा था, तो 9 घट रहा था तो क्या करना था 3 का स्क्वायर करना था, तो यहाँ पर 3 आ गया, क्योंकि जो भी अंक है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, 1 का किए, 3 का किए, तो उसी प्रकार यहाँ भी 3 का किए, तो ऑप्शन डी हो गया 3। अब देखते हैं 12वां प्रश्न, यदि 45 प्लस 15 30 है, 17 प्लस 7 बराबर 10 है, तो 52 प्लस 25 बराबर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व होगा। 45 और 15 कितना हो जाएगा 60, 60 बटा 2 कर दीजिए तो आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 45 प्लस 15 तो हो जाएगा 60, 60 बटा 2 आ गया 30, और 17 और 7 कितना हो जाएगा 17 प्लस 7 बराबर 24,
24/2 करिए तो कितना हो जाएगा 12, है ही नहीं, ये नियम गलत। अब इसको दूसरा नियम, 17 से 10 आया है, 17 - 7, अच्छा 45 - 15, हाँ 45 - 15 कीजिए बराबर हो जाएगा 30। ये रीजनिंग है, ये नहीं कि प्लस है तो हम प्लस करेंगे, रीजनिंग में वो नियम नहीं चलता है मैथ वाला। 45 - 15 कर दिए 30 आ गया। अब 17 में -7 कर दिए तो आपका 10 आ गया। अब 52 में -25 कीजिए, 52 - 25, 12 में 5 गया 7, यहाँ 4 बचा, 4 में 2 गया 3, सॉरी 4 में 2 गया 3 कैसे, 4 में 2 गया 2, 27 है ऑप्शन में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं 13वां प्रश्न हम लोग के सामने क्या है। अपने ऑफिस से राजीव 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तब वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है तथा 5 किलोमीटर जाता है। फिर वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है, उसके बाद बायां ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं ओर मुड़ जाता है। तो अब राजीव अपने प्रस्थान बिंदु से कितने दूर नहीं, क्या कहे प्रस्थान, हाँ कितने दूर और किस दिशा में है, दोनों पूछ लिया गया है। तो चलिए उसका दोनों निकालते हैं, बढ़िया प्रश्न है, दोनों चीज़ की जानकारी हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो आप लोग को बता चुके हैं या जानते भी होंगे, ऊपर होता है आपका उत्तर, नीचे होता है आपका दक्षिण, इस तरफ होता है पूरब और इस तरफ होता है पश्चिम, ठीक है। तो अब क्या कहा है, अपने ऑफिस से राजीव 10 किलोमीटर दक्षिण, तो यहाँ है, इसको 10 किलोमीटर दक्षिण कर दिए, नीचे दक्षिण है, की ओर जाता है, तब वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है। तो पूर्व किधर है, इधर है, पूर्व मुड़ गया, सॉरी इसमें बैठा देते हैं किलोमीटर में, दिक्कत होगा। 10 गया दक्षिण की ओर, पूर्व को ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है, ठीक। फिर वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है। अब उत्तर कहाँ है, ऊपर है, ऊपर 5 किलोमीटर भेजिए इसको, ठीक है। ये 10 था तो इसको 5 में छोटा ही लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलती होगा, क्योंकि ये वाला 10 है ना यहाँ से यहाँ तक, और इसको 5 ही भेजना है तो आधा ही भेजना है, तो इसको यहाँ से 5 हो गया, ठीक है। उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है, उसके बाद बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब देखिए यहाँ से फिर ये बाएं मुड़ रहा है, अलग कलर लीजिए, अगर यहाँ से ये बाएं मुड़ रहा है तो इधर मुड़ रहा है, ठीक है। इधर मुड़ रहा है कितना, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, कहा है ना बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ 5 ही आ रहा है, तो इसका दूरी ही 5 है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का, तो ये इसी बिंदु पर आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसका भी दूरी 5 है, तो यहाँ लिख दीजिए 5 आ गया। फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। अब जब आप पश्चिम की ओर आ रहे हैं ना, तो आप दाएं ओर मुड़ जाता है। तो अब राजीव ये सिर्फ मुड़ जाता है, कहीं जाता नहीं है, यहाँ पर मुड़ जाता है दाएं ओर, यानी ऊपर की ओर मुड़ गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब क्या कह रहा है, तो अब राजीव अपने प्रस्थान बिंदु से कितने दूरी और किस दिशा में है। तो उसका प्रस्थान बिंदु देखिए यहाँ था, यहाँ से स्टार्ट किया था, समझिएगा, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो अब राजीव अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर, तो यहाँ से यह कितना है, 5 ही है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 था, और ये वाला 5 घट जाएगा, देखिए ये जो चला था यहाँ से यहाँ तक 5, ये वाला 5, यानी नीचे 5 और ऊपर 5, तब ना मिला कि ये टोटल 10 होगा। ये देखिए यहाँ 10 था, तो ये यहाँ पर आ गया है, यानी आधा पे आ गया है, तो 5 आ गया है, तो ये 5 किलोमीटर होगा। ये तो पहले कन्फर्म हो गया कि 5 ही होगा। अब पूछ रहा है कि किस दिशा में, तो इसका प्रारंभिक जो था वो यहाँ पर था और अभी यहाँ पर है, तो किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है ना, यहाँ से नीचे है, नीचे दक्षिण होता है, तो दक्षिण हो जाएगा, 5 किलोमीटर दक्षिण, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। देखते हैं 14वां प्रश्न। 5 लड़कों में राम श्याम से भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना मोहन। हरी गोपी से भारी है, लेकिन श्याम से हल्का है, तो बताएं सबसे भारी कौन है। चलिए इसको बनाते हैं। इसको बताए थे आप लोगों को 2 तरीक़ा से बनाया जाता है, एक तो इस तरह का डायग्राम देखें, इस तरह का, लेकिन हम ऊपर नीचे करके बनाते हैं।
दोनों बता देते हैं, दोनों से आप लोग देख लीजिए जो अच्छा लगे। क्या कहा है, 5 लड़के में राम श्याम से भारी है। तो लिखिए यहाँ पर हो जाएगा राम, राम क्या है, श्याम से भारी है, तो श्याम नीचे हो जाएगा, श्याम हो गया। ठीक है, राम श्याम से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि मोहन है। राम के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि मोहन है। राम तो श्याम से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना मोहन है, तो इसका मतलब मोहन ऊपर है। राम उतना भारी नहीं है जितना कि मोहन है, तो यानी मोहन भारी है, तो मोहन ऊपर हो गया। अब देखिए, हरि गोपी से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है। अब हरि का बात कर रहा है, हरि गोपी से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है, तो यहाँ श्याम को पकड़िए, श्याम से हल्का है तो किसके बारे में बात कर रहा है, हरि गोपी से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है, तो यहाँ पर हरि हो जाएगा, श्याम से हल्का है इसीलिए हरि लिख दिए। अब क्या कहा, हरि गोपी से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है, तो गोपी नीचे हो जाएगा। ठीक है, गोपी से हरि भारी है लेकिन श्याम से हल्का है, बैठ गया ना, श्याम से हल्का है इसीलिए नीचे रख दिए, और गोपी से भारी है तो ऊपर कर दिए। हरि गोपी से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है, तो बताएं सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी हो गया मोहन, सबसे ऊपर में है, तो ऑप्शन सी मोहन हो गया। अब आप लोग इस डायरेक्शन से भी बनाते हैं। देखिए क्या कहा, 5 लड़का में राम श्याम से भारी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर श्याम लिख दिए। श्याम क्या कहा, 5 लड़कों में राम श्याम से भारी है, तो आपका राम इधर हो जाएगा क्योंकि राम भारी है। ठीक है, लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि मोहन है। फिर देखिए मोहन यहाँ हो जाएगा, राम तो भारी है लेकिन मोहन के जितना नहीं, सबसे भारी अभी फिलहाल मोहन हो गया, तो यहाँ मोहन लिख दिए। हरि गोपी से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है, किसके बारे में बात कर रहा है, हरि के बारे में। हरि अगर श्याम से हल्का है तो हरि को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, हरि को यहाँ लिख दिया, इस तरह का डायरेक्शन दे दिए। हरि गोपी से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है, श्याम से हल्का हो गया हरि, और गोपी से भारी है तो अब गोपी इधर हो जाएगा इस तरह, तब ना गोपी से भारी हरि हुआ और श्याम से हल्का हो गया। और तो कुछ नहीं कहा है, तो बताएं सबसे भारी कौन है, तो यहाँ भी सबसे भारी मोहन हो जाएगा आपका। देखिए सबसे बड़ा है इधर सिंबल, 1 2 3 4 5, पाँचों को बैठा दिए, तो यहाँ से भी आपका मोहन ही निकलेगा, ऑप्शन सी सही हो गया। देखते हैं 15वां प्रश्न। लड़कों के एक पंक्ति में ए प्रारंभ से 15वें स्थान पर है तथा बी अंत से 20वें स्थान पर है, दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं, तो ए प्रारंभ से 20वें स्थान पर होता है, तो बताएं पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे किया जाएगा, लड़कों के एक पंक्ति में ए प्रारंभ से 15वें पर है, तो हम इधर से प्रारंभ करते हैं, यहाँ पर ए लिखते हैं, ये 15वां पर है। ठीक है, 15वें स्थान पर, तथा बी अंत से 20वें स्थान पर है। अब अंत इधर करते हैं, इधर से इसको 20वें स्थान पर रखते हैं, यह 20वां पे बी हो गया। ठीक है, इधर आपका अंत है, इधर से आपका स्टार्ट था। ठीक है, दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं, तो बदलवा दीजिए, इसको आप यहाँ ला दीजिए, इसको आप यहाँ ला दीजिए। ठीक है, अब बी यहाँ आ गया और ए यहाँ आ गया, बदल लेते हैं, तो ए प्रारंभ से 20वें स्थान पर हो जाता है। अब ए जो ये है ना, यहाँ पर ए प्रारंभ से, प्रारंभ इधर से किए थे, देखिए इधर से ये 20वां पर हो जाता है, तो यहाँ पर 20 लिख दीजिए। तो बताएं पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या खेला होगा, प्रारंभ से 20 पे पहुँच गया और ये इधर से था लास्ट से 20वां पर, अब दोनों यहीं पे पहुँच गया। देखिए आप लोग को बताए थे, इसीलिए शुरू में हल्का प्रश्न लिए थे, जो नहीं देखे हैं पार्ट पीछे जाके 24 25 26वां पार्ट देखिएगा, इस तरह मैं पहले इजी क्वेश्चन बताए थे। अब देखिए इस तरफ से हो गया ये 20वां, इस तरफ से यहाँ भी हो गया 20वां, तो टोटल कितना हो गया, 20 और 20 40 हो गया ना। ये शुरुआत से हुआ प्रारंभ से और ये अंत से हुआ, और दोनों यहाँ पर बैठा हुआ है, परस्पर जब चेंज हुआ तो बी यहाँ आ गया, ए यहाँ है, तो 20 20 40 हो गया। तो क्या इसका आंसर 40 होगा, नहीं होगा। आप लोग को बताए हैं पीछे में कि एक ही स्थान पर अगर दिया हुआ रहे
एक ही आदमी का दोनों तरफ से स्थान, तो उसमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे। ठीक है, फिर से सुनिए, एक ही आदमी का दोनों तरफ से स्थान दिया हुआ रहे तो उसमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे। वो किसी तरफ से भी हो सकता है, इधर से या नीचे से, ऊपर से, बाएं से दाएं से, ऊपर से नीचे से, कहीं से भी अगर एक ही पोजीशन पे है तो दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे। तो 20 + 20 40 हो गया, और माइनस 1 कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर 39 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 16वां प्रश्न, बेमेल को ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेमेल को ज्ञात कीजिए। वर्ग है, वृत्त है, गोला है, आयत है। कहने का मतलब है 4 में 3 किसी प्रकार समान है, एक अलग है, उसको निकालिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, वर्ग, वृत्त, आयत ये सब द्विविमीय है। ठीक है, और आपका गोला जो है ये त्रिविमीय डायमेंशन का है। इसमें बहुत आदमी वृत्त और गोला में फंस जाएगा, उसको कन्फ्यूजन होगा। तो चलिए कन्फ्यूजन दूर करते हैं। वृत्त का आप आयतन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, और गोला का आयतन भी निकलता है। ठीक, वर्ग का भी नहीं, आयत का भी नहीं, तो वही चीज़ है, ये सब द्विविमीय है। आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन वृत्त का आयतन नहीं निकलता है। आयतन निकालने के लिए क्या क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई भी चाहिए, तभी आपका आयतन निकलेगा। और ये जो वृत्त है ना, इसमें सिर्फ लंबाई गुना चौड़ाई ही होगा, ऊंचाई वृत्त में नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार समझ लीजिए। जैसे साइकिल का रिम है वो आपका वृत्त है। ठीक है, और जो गेंद है, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो गेंद है वो आपका गोला है। ठीक है, तो इसमें लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई सब है, ये गोला है। और साइकिल का जो रिम है वो आपका वृत्त है। ठीक है, तो इसीलिए ये गोला है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोला अलग हो जाएगा। देखते हैं 17वां प्रश्न, बेमेल को ज्ञात कीजिए। साइकिल है, मोटरसाइकिल है, मोपेड है, स्कूटर है। तो इसमें तो समझ में आ गया होगा, मोटरसाइकिल भी आपका पेट्रोल से चलता है, आपका मोपेड भी पेट्रोल से, स्कूटर भी पेट्रोल से या डीजल से, कुछ भी ईंधन मान सकते हैं, ये सब ईंधन से चलता है तीनों, मोपेड, स्कूटर, मोटरसाइकिल। साइकिल जो है इसमें ईंधन नहीं लगता है, इसीलिए ये अलग हो गया। ऑप्शन ए सही हो गया। 18वां प्रश्न है हम लोगों के सामने, 11 13 18 22 17 19 12 14 बेमेल को ज्ञात करने का रहा है। तो देखिए, 11 से 13 जाइए +2, 18 से 22 जाइए +4, 17 से 19 +2, 12 से 14 +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, सिर्फ बी में +4 हो गया। तो ऑप्शन बी सही हो गया, वही बेमेल है, बाकी सब में +2 था। 19वां प्रश्न है, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। चलिए त्रिभुज काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 त्रिभुज हो गया। ठीक है, क्या 7 आंसर होगा? नहीं, अब मिलाकर बनाइए। आप लोग को हर बार बताते हैं, त्रिभुज एक बार गिन लीजिए और फिर मिला के बनाइए। अब देखिए मिल के कौन कौन बन रहा है। अब ये तो पूरा एक तो होगा ही होगा, ये मिला हुआ है, मिल के बन गया +1, और कहीं बनेगा। और देखिए ये अंदर वाला, ये देखिए ये तीनों मिल के अंदर से था, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, +1, और कहीं बनेगा। अंदर वाला तो ले ही लिए हैं 7, जिसमें 7 लिखा हुआ है ना अंदर में, वो तो ले ही लिए हैं, अब वो नहीं बनेगा, मिलकर यही बनाएगा। ये अंदर वाला बना ऐसे, और एक ये वाला बना पूरा, तो 2 गो बना, अब नहीं बनेगा। 7 1 8 1 9, तो इसमें 9 त्रिभुज होगा। ऑप्शन बी सही हो गया। देखते हैं 20वां प्रश्न। अच्छा, ये भी त्रिभुज से ही है, चलिए गिन लेते हैं। दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 6 7
8, 8 त्रिभुज हो गया। अब मिलाकर बनाते हैं। देखिए यहाँ से ये वाला मिला, ये वाला, ये हो गया 9, एक जोड़ दीजिए, दूसरा कलर लीजिए। अब इधर से हुआ तो एक इधर से भी मिलके बनेगा, ये दोनों देखिए ये बन गया +1। फिर कलर अलग लेते हैं। अब कहाँ छूटा, अब देखिए ये वाला छूट रहा है, ये वाला यहाँ से यहाँ आइए, ये वाला यहाँ से यहाँ आइए, एक ये भी बनेगा। ठीक, अब इसी लाइन से एक नीचे तरफ बनेगा, जिस लाइन से उस तरफ बना उसी लाइन से इस तरफ भी एक बनेगा। ये देखिए ये +1 और बनेगा। और अब सब लपेट दिए ना, कहीं बचा, देख लीजिए कोशिश करके। 8, 9, 10, 11, 11 तो ऑप्शन में ही नहीं है। कहाँ गलती की है, गलती हो गया, फिर से गिनना पड़ेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 त्रिभुज। ठीक, जुड़ मिल के बनाते हैं। ये हो जाएगा मिलकर, ये वाला कितना हो गया +1। अब जब उसी लाइन से इस तरफ बना तो उसी लाइन से इस तरफ भी बनेगा 1। ये देखिए +1। अब कहाँ से बनेगा, अब ऊपर से बनेगा। देखिए ये वाला लाइन छूट रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये वाला लाइन को पकड़िए और ऊपर जाइए, फिर यहाँ आइए, एक यहाँ से बन गया। और फिर इसी वाला लाइन से एक नीचे की ओर जाइए, ये वाला +1 हो गया। अब तो सब लपटा गया, कहीं बचा, कहीं नहीं बचा। 8, 9, 10, 11, 12। देखिए इसमें 12 त्रिभुज है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 12। एक प्रश्न हम लोग का छूट गया दोस्तों, उसको देख लेते हैं। ये प्रश्न छूट गया था 7वां नंबर, बाय मिस्टेक हो गया था। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। इस तरह का हम शॉर्ट वीडियो में एक डाले हुए हैं, आप लोग शॉर्ट वीडियो में भी जाके देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न डाल रहे हैं। उसमें भी एक प्रश्न डाले थे इस प्रकार, 6 था, 3 था, इसी तरह यहाँ पर 9 था, और इस प्रकार था। अगर कोई देखे होंगे स्टूडेंट तो उनको पता होगा। इधर था क्वेश्चन मार्क और इधर पे रखे थे आपका कितना था, 14 था। तो क्या हुआ था, 6 और +3 9 हुआ था। तो यहाँ पर 14 क्या हुआ था, 8 और 6 लिख दिए थे, 8 और 6 14 हो गया था। तो वही चीज़ इसमें भी फॉलो होगा। अगर ये कोई देखे होंगे स्टूडेंट तो उसके लिए ये आसान हो गया होगा। अब देखिए इसमें भी वही हुआ, 7 + 1 कितना होगा 8, और 4 4 भी जोड़िए तो कितना होगा 8। तो इस तरफ भी 8 हो गया, सेम। तो इधर भी हमको सेम करना है। 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो ऑप्शन में जोड़िए, कौन ऑप्शन जोड़ने से 7 हो रहा है, ऑप्शन ए ही। 4 + 3 7, ठीक है। 7 5 12 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। तो 4 और 3 जोड़ने से ही 7 आ रहा है। तो 7 7, इधर 8 8। देखिए कितना अच्छा प्रश्न था, ऑप्शन ए सही हो गया। कंफ्यूज हो रहा है क्या आप लोग, फिर से दिखा देते हैं इसको। 7 और 1 कितना हो जाएगा, 1 + 7 कीजिए तो 8, और 4 + 4 कीजिए, 4 + 4 तो ये भी 8। इस तरफ 8 8 हो गया। तो अब इधर देखिए 5 और 2 2 + 5 7। अब वही यहाँ पर भी 7 होगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए ही से 4 + 3 = 7। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।